हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, हम आपका ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे थे, उसमें लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 2 है। आपका लेसन नंबर 2 का इसमें हम लोग जो है आपका ई कॉमर्स के पेमेंट से रिलेटेड, इसमें जितने भी इससे रिलेटेड पेमेंट कैसे किया जाता है, किस किस से किस माध्यम से किया जाता है, ये सारे के सारे इसमें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इसके और पार्ट्स आएंगे और दूसरा लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। ई कॉमर्स के अंतर्गत में हमने बताए थे कि ई कॉमर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग किसी वस्तु को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या किस तरह से हम लोग उसमें ई कॉमर्स कर सकते हैं, इसके बारे में बताए थे। उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके बारे में भी हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमने वस्तुओं को ख़रीदा है या बेचा है, जो भी किया है, उसका हम लोग ई कॉमर्स के थ्रू किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, इनके कौन कौन से भाग हो सकते हैं, किस थ्रू मतलब किस किस थ्रू से हम लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि MCQ जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट एक साथ लाइव जुड़ेंगे। तो गाइस, हमारा आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बता देते हैं हम। ई कॉमर्स पेमेंट, ये आपका लेसन का नाम है, लेसन नंबर 2 है। इसके अंतर्गत में है कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, पेमेंट गेटवे क्या होता है, और मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं ई पेमेंट। ई पेमेंट हम लोग किस तरह करते हैं, ठीक है, और इसमें थ्रेट्स हैं, मतलब इसमें किस तरह से चोरी हो जाती है, प्रोटेक्शन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ई कॉमर्स पेमेंट का। तो ई कॉमर्स पेमेंट, यदि हम लोग किसी वस्तु को ऑनलाइन ही परचेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन परचेस करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। सो ऑनलाइन परचेस करते हैं तो इसका हम लोग विथड्रॉल जो ऑनलाइन माध्यम से, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बोल सकते हैं, ई पेमेंट के माध्यम से जो हम लोग लिए हुए सामान को उसका पे करते हैं, वही हमारा ई कॉमर्स पेमेंट कहलाता है। यहाँ पे देखिए, व्हेन यू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, जो हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो यू पे फॉर देम यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। ठीक है, ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसका हम उसको खरीदने के लिए या फिर पे करने के लिए, पे फॉर देम यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, हम लोग पैसे को पे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करते हैं। दिस मेड ऑफ पेमेंट विदाउट यूजिंग, माने हम लोग कोई भी पेमेंट विदाउट यूजिंग कैश ऑन चेक, यानी हम लोग कोई भी पेमेंट बिना कैश और चेक को यूज किए इज कॉल्ड एन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड इज आल्सो नो ऑन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम लोग पेमेंट करते हैं बिना कैश और चेक के, माने उसके बिना हम लोग जिस माध्यम से पेमेंट करते हैं, पे करते हैं, उसी को हम लोग ई कॉमर्स पेमेंट या ई पेमेंट कह सकते हैं। ठीक है, ई पेमेंट सिस्टम होता है। तो हम लोग ई पेमेंट, देखिए, अगर हम लोग किसी को कैश नहीं दे रहे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग किया हमने, ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद हम लोग कैश और चेक तो दे नहीं सकते, तो इन दोनों को छोड़कर जिस माध्यम से, तो हम लोग या तो ATM से करेंगे या पे फोन से करेंगे, या कोई भी माध्यम ऐसा होगा, तो वो सारे माध्यम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पेटीएम पेमेंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाएगा या ई कॉमर्स पेमेंट बोल सकते हैं। आगे हम जो आपको टॉपिक बता देते हैं, पेमेंट गेटवे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पेमेंट गेटवे क्या होता है, इसके बाद फिर पेमेंट गेटवे के फ़ायदे पढ़ेंगे, और पेमेंट गेटवे जो होता है वो भारत में किस प्रकार से उपयोग होता है, इनके टॉप 10 वेबसाइट कौन कौन सी है, उनके बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है जो टॉप 10 में है। ठीक है, और एक बात और हम लोग समझेंगे कि जो पेमेंट गेटवे होता है वो कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा समझा देंगे, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत में, ई कॉमर्स के अंतर्गत में। ठीक है, एक और हम लास्ट में आपको समझा देंगे कि जो आपका पेमेंट गेटवे है वो कैसे वर्क करता है, 3 स्टेप में वर्क करता है, इसके बारे में भी हम समझा देंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जो पेमेंट गेटवे होता है उसके जो वेबसाइट है, टॉप 10 वेबसाइट, उनमें से नाम लिखने के लिए आ सकता है। तो इसमें से
याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको 5 टाइप के देखने को मिल रहा है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, तो एक एक के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पेमेंट गेटवे जो हमारा होता है, सिंपली यहाँ पे समझेंगे कि पेमेंट गेटवे एक ऐसी सुविधा है जो यूजर से प्रोडक्ट सर्विस के लिए फिक्स किए गए पेमेंट का यूजर के बैंक अकाउंट से निकालकर प्रोडक्ट सर्विस देने वाली कंपनी के अकाउंट ट्रांसफ़र करता है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो प्रोडक्ट हमने खरीदा या जो हमारी प्रोडक्ट होती है उसके सर्विस के लिए फिक्स की गई पेमेंट होती है। एक फिक्स की गई पेमेंट होती है, उस पेमेंट को यूजर के बैंक अकाउंट से निकाल के, माने कोई भी यूजर है उसके बैंक अकाउंट से निकाल कर प्रोडक्ट को सर्विस देने वाली कंपनी, माने जो प्रोडक्ट बेचता है, जो सर्विसेज देती है, जो यूजर को देती है, ठीक है, देने वाली कंपनी जो होगी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे समझेंगे, सिंपल भाषा में हम बता दें आपको कि यहाँ पे एक कंपनी है, एक यूजर है, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ से सेलिंग होती है, ठीक है, यहाँ से हम लेकर यहाँ तक आते हैं। तो ये जो हमारा पेमेंट गेटवे जो होता है, जो जिस माध्यम से हम लोग पेमेंट करते, पेमेंट का मतलब समझ ही रहे हैं कि पैसा देना ही होगा। तो जो यूजर है हमारा, ठीक है, और जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट जहाँ से ले रहे हैं, जहाँ से हम लोग सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट से, माने यूजर के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के और हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, जहाँ पे वहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, यही हमारा पेमेंट गेटवे कहलाता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह सब काम पेमेंट करने वाले यूजर को परमिशन से ही होता है। अब जैसे कि बिना परमिशन के आपके कोई तो पैसा निकाल नहीं सकता, आपके परमिशन होगे तभी तो आपको आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। तो यहाँ पे सिंपल एक भाषा में समझेंगे कि जो यूजर है उसके अकाउंट से और जो प्रोडक्ट बेचने वाला है उसके अकाउंट में जाना, माने इसके अकाउंट से पैसा जाना इसके अकाउंट में, यही हमारा पेमेंट गेटवे कहलाता है। ठीक है, कभी भी ऑनलाइन जब हम किसी काम के लिए पेमेंट करते हैं तो आपने यह देखा होगा कि वेबसाइट या ऐप पर आपको पेमेंट करने के लिए एक सिस्टम लगा होता है, जिस पर आप अपने बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड को डिटेल्स फिल करते हैं और आपके अकाउंट से कैश पेमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो आपका पेमेंट गेटवे है, कहने का मतलब पेमेंट गेटवे जो है आपका कह रहा है कि जब आप, जैसे कि बहुत सारे इस समय हैकर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हमको सेल लेना होता है, जैसे कि हमने गया अमेज़ॉन में या फ्लिपकार्ट पे गया, ठीक है, तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे गया तो फ्लिपकार्ट में हमने एक मोबाइल देखी, तो मोबाइल पे हम जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल का पूरा डिटेल दिया रहता है नीचे पे, और वहीं पे नीचे पे लिखा रहता है बाई, और जैसे हमने यहाँ पे बाई पे क्लिक किया, इसके बाद फिर हमको वहाँ पे दिखा देता है कि हमको किस माध्यम से पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए बहुत से ऑप्शन दे देते हैं, या तो वेबसाइट होता है तो हम लोग वेबसाइट से ही दे सकते हैं, या ऐप हो सकता है तो ऐप पे भी हम लोग, जैसे कि फ्लिपकार्ट क्या है, एक ऐप ही है, तो ऐप पे ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। बहुत सारे वेबसाइट भी ऐसे बनाए दिए जाते हैं जिससे कि हमको क्लिक करने पे डायरेक्ट हमको बैंक के पूरे डिटेल्स वगैरह मांगने लगते हैं। तो उसमें हम लोग डेबिट कार्ड डिटेल फिल कर सकते हैं, अकाउंट नंबर फिल कर सकते हैं, ये सारे फिल करके हमको अब कैश पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑनलाइन परचेस कर जो हमारे जैसे मोबाइल हमने ऑनलाइन परचेस किया तो उसको हम लोग कैश ऑन डिलीवरी करेंगे, तो उसको पेमेंट गेटवे के अंतर्गत में कह सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि यह कैश उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वेबसाइट होती है ऐसी, यही सभी काम क्या है, पेमेंट गेटवे है। तो आई होप गाइज कि आप समझ रहे होंगे कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। सिंपली भाषा में हम आपको बता दें पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो पेमेंट गेटवे वो होता है जो हम किसी यूजर, जैसे कि कोई यूजर ऑनलाइन किसी ऐप पे ऑनलाइन कोई भी वस्तु को परचेस कर रहा है और उसको ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो वही हमारा पेमेंट गेटवे कहलाएगा। ठीक है, पेमेंट गेटवे के लिए बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन बुक्स खरीदना और अदर ETC इस टाइप के बहुत सारे, तो ये पेमेंट्स गेटवे के अंतर्गत में आएगा। ये सारे पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट्स गेटवे के कुछ फ़ायदे हैं, तो वही फ़ायदा है कि हम लोग, जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे कि पेमेंट गेटवे का फ़ायदा उन दो व्यक्ति को हो जाता है जो पेमेंट करता है, जो पेमेंट रिसीव करता है। पेमेंट करने वाले के लिए इसका फ़ायदा यह है कि वह जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है उसी का पेमेंट करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह पेमेंट ऑनलाइन ही कहीं से भी हो सकता है और उसका उपयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ये पेमेंट गेटवे का सबसे बड़ा फ़ायदा यही देखने को मिलता है कि जैसे कि मान लीजिए आप घर पे हैं,
घर पे हैं आप और कोई भी वस्तु की आपको ज़रूरत हो गई, आपने फ्लिपकार्ट पे गया, ऑनलाइन शॉपिंग की, यहाँ पे आपने क्या किया, आपके पास सामान वस्तु पहुँच गई और डायरेक्ट आपका पैसा यहाँ पे सेफली पहुँच गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये सब इनके फ़ायदे हैं पेमेंट गेटवे के अंतर्गत में, तो आप खुद समझ सकते हैं। पेमेंट रिसीव करने वाले व्यक्ति की इसके फ़ायदा है कि यही इसकी सहायता लेता है कि वह अपनी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर लोगों के साथ शेयर करे बिना पेमेंट ले सकता है। अब जैसे आपको पेमेंट वगैरह करना है तो अगर आपके पास फ़ोन पे है, पेटीएम है, तो इन सब से क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट उसमें पैसा डाल सकते हैं नंबर के माध्यम से। आपको इसमें डिटेल्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब सारे फ़ायदे होते हैं पेमेंट गेटवे के अंतर्गत में। सो गाइस, अगला जो टॉपिक हमने बताए थे आपको कि भारत की पेमेंट गेटवे, मतलब भारत में जो पेमेंट गेटवे बनी है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग टॉप 10 में, मतलब टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी है, इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किस प्रकार होता है ये भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सीसी पहला जो दिया गया है, CCNU दिया गया है। CCNU की जो शुरुआत हुई थी 2001 में हुआ था। ठीक है, यह इंडिया का पुरानी कंपनी बोल सकते हैं, पुरानी कंपनी है जो पेमेंट गेटवे कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब पेमेंट गेटवे कंपनी के अंतर्गत में हमने बताया भी बहुत शुरू में क्या क्या होते हैं। इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस 1.99% से लेके और 2.99% तक होती है। ठीक है, इसमें आप यदि कोई स्टार्टअप बिल्डअप करना चाहते हैं तो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ ये जो आपका CCNU होता है, ये CCNU जो है आपका जो वेबसाइट है आपकी, ये सभी बैंक को सपोर्ट करता है। ठीक है, और जो CCNU है इसका उपयोग बहुत सारे कंपनीज करते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप्स, ठीक है, नौकरी, एयर एशिया, यात्रा, रेड बस, इस टाइप के जितने भी इसके टॉप 10 में कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां CCNU का यूज करती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा आपको, ये है हमारा दूसरा हमारा है साइट्रस पे। अब ये देखिए, साइट्रस पे जो है उसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक है, साइट्रस पे का शुरुआत 2011 में हुआ था। इसे पेमेंट सिस्टम में बहुत ही कम से कम समय में, मतलब इसकी जो पेमेंट सिस्टम है बहुत ही कम समय में 800 मिलियन से भी अधिक यूजर बन गए थे। मतलब 800 से अधिक यूजर उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे जो पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करते थे। मानिए ये जो हमारा सेकेंड वेबसाइट है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हुआ, तभी तो जाके हमारा 800 मिलियन बहुत कम समय में ये सक्सेसफुल रहा। ठीक है, इसको भी, इसकी जो स्टार्टअप है, मानी इसके में जो स्टार्टअप है आप जीरो से कर सकते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन फीस 1.99% ओनली है। और इसमें जो उपयोग करते हैं, जो मतलब उपयोग करता है, जो इस साइड का उपयोग करते हैं वो जैसे कि एयरटेल हो गया, जो हमारी एयरटेल कंपनी है, VR सिनेमा हो गई, इस मतलब इस टाइप के जितनी भी कंपनियां हैं सारे के सारी इस वेबसाइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे हमारा जैसे कि पूछ दिया पहला कि CCNU हो गया, तो CCNU वेबसाइट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कौन कौन सी कंपनियां हैं या कौन सी कंपनियां हैं, तो इनमें से कोई भी नाम दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है, CCNU की ट्रांजैक्शन फीस कहाँ से कहाँ तक है, तो बताएंगे 1.99% से 2.99 तक। ठीक है, और इसमें ये भी पूछ सकता है कि इसकी जो स्टार्टअप है कहाँ से कर सकते हैं, तो जीरो से कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम समझेंगे कि जो हमारा साइट्रस पे है, साइट्रस पे में, या फिर पूछ सकता है कि जो साइट्रस पे है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2011 में हुआ था। CCNU का 2001 में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। साइट्रस पे जो होता है उसकी ट्रांजैक्शन फीस कितनी है, तो 1.99%, ओनली वन। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे पूछ सकता है कि जो साइट्रस पे है इसमें कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व है, कौन सी कंपनियां ज़्यादातर इस साइड का यूज करती हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज करती हैं एयरटेल, PVR सिनेमा जैसी बहुत सारी कंपनियां यूज करती हैं। ओके, अगला हमारा है पायूमोनी। अब इसमें देखिए पेमोनी इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में। इसको पेमोनी भी इंडिया में बहुत फेमस पेमेंट गेटवे कंपनी है जिसका उपयोग बहुत सी वेबसाइट करती है। इसका टॉप 10 वेबसाइट जैसे जैबोंग, बुक माई शो, ठीक है, फ्री चेंज, फिर OLX, OLA, इस टाइप के जितनी भी कंपनियां हैं सारे के सारे इसको पेमोनी को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा इंस्टामोजो है, तो इंस्टामोजो देखिए 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है,
इंस्टामोजो की शुरुआत 2012 में हुआ था। जैसे कि ई बुक, डॉक्यूमेंट्स, इमेज या इस तरह के कुछ भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इस सब का यूज करता है। पेमेंट सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। माने इंस्टामोजो का उपयोग जैसे हम लोगों को ई बुक्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, इमेज वगैरह इस टाइप के चीज़ को खरीदने या परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए इंस्टामोजो का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें आप अपने प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए उस प्रोडक्ट के लिए एक पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर उस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए इंस्टामोजो जो है, इसका मेन उद्देश्य यहाँ पे है कि हमने कोई प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का मैंने पिक लिया, उस पिक को अपने साइट पे डाला और साइट पे डालने के बाद फिर हम लोग उस माध्यम से, मैंने इंस्टामोजो के माध्यम से वहाँ पे हमने अपने पेमेंट लिंक क्रिएट कर सकते हैं और पेमेंट लिंक क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पर लिंक को डाल देंगे और उसको उपयोग कर देंगे और हमारा जो पेमेंट है वहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इंस्टामोजो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे पेटीएम का। ठीक है, पेटीएम का नाम सभी लोग जानते हैं और पेटीएम का उपयोग ज़्यादातर होता भी है, क्योंकि सभी के मोबाइल में लगभग लगभग रहता ही है। वो जिसके पास नहीं रहता है वो करा लेते हैं। ठीक है, तो पेटीएम की शुरुआत 2010 में हुआ था। ठीक है, 2010 में की गई थी। ये इंडिया का ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट कंपनी है। अब डिजिटल वॉलेट कंपनी क्या हो गई, जैसे कि ये आपके मोबाइल में भी अगर इंस्टॉल होगा, ठीक है, पेटीएम में अगर इंस्टॉल भी होगा तो वहाँ पे इसको वॉलेट के ही नाम से पैसा जो इन्वॉल्व होता है उसमें पेटीएम के नाम से ही वॉलेट के नाम से ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पेटीएम यूज़र आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह एक कैश वॉलेट है जिस पर अपने बैंक अकाउंट मनी पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र या पेटीएम से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे जो पेटीएम है आपका, उसके माध्यम से हम अपने बैंक अकाउंट से मनी पेटीएम वॉलेट में या ट्रांसफ़र पेटीएम से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माने जो हमारा पेटीएम है उससे हम लोग बैंक में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारा पेटीएम है। ठीक है, तो आई होप गाइज कि समझ गए होंगे कि जो ई कॉमर्स के टॉप 10 भारत में, जो ई कॉमर्स के टॉप 10 पेमेंट गेटवे थे वो कौन कौन से आपने जान लिया। ठीक है, अब पेमेंट गेटवे कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्योंकि पेमेंट गेटवे कैसे बनाते हैं अभी आपका उपयोग नहीं है, बस केवल जान लेना ज़रूरी है, तो जान लीजिए। यदि आप अपनी वेबसाइट के लिए पेटीएम गेटवे बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पेटीएम गेटवे प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट पर अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहिए आपको, क्योंकि क्यों चाहिए और कौन सा पेटीएम गेटवे आपके लिए सही रहेगा, जिसके आपको स्टार्टअप फीस से लेकर ट्रांजैक्शन फीस के साथ भी और भी बातें ध्यान में रखना होता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको पेमेंट गेटवे बनाना है आपको, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट जो होती है उसको वहाँ पे भरना होता है। तो उससे भरने से पहले आपको बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे पेमेंट गेटवे के अंतर्गत में। तो पेमेंट गेटवे के अंतर्गत में हमने टॉप 10 में भी बताया। तो आप किस टाइप के बिजनेस करना चाहते हैं, जिस टाइप के आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके स्टार्टअप की फ़ीस होती है। तो आप जिस हिसाब से स्टार्टअप की फ़ीस भरेंगे उस हिसाब से वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्रिएट करना होता है। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो पेमेंट गेटवे है हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे की प्रोसेस में यूजर के अलावा बैंक डिटेल्स, पेमेंट ट्रांसफ़र, बहुत से प्रोसेस होने के बाद एक पेमेंट को बिना किसी समस्या के किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे पेमेंट गेटवे है वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम लोगों को बैंक डिटेल्स वगैरह सब देने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिंपली हम लोग कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इसके बारे में। तो पहला स्टेप है कि जब भी कोई यूज़र वेबसाइट पर पेमेंट के लिए पे नाउ पर क्लिक करता है तो उसके बाद पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, पहला यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब कोई यूज़र अपने पेमेंट के लिए पे नाउ पर क्लिक करता है तो इसके बाद पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमने बताया थे कि फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट में हमने एक मोबाइल परचेस कर रहा हूँ, तो मोबाइल परचेस कर रहा हूँ उसमें बाई नाउ किया। जैसे ही बाई नाउ किया, बाई नाउ करते ही या पे नाउ दोनों कुछ भी लिखा होता है, तो पे नाउ करते ही वो जो हमारा पेमेंट होता है वो जो पेमेंट गेटवे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब एक्टिवेट हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट की जानकारी प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ यूज़र को पे नाउ बटन भी शो होने लगता है। अब वहाँ पे जैसे ही पे नाउ बटन शो हो गया,
हमारा। इसके बाद फिर वहाँ पे हमको डिटेल्स वगैरह मांगता है, और चलिए नीचे पढ़ते हैं। इसके बाद पेमेंट गेटवे यूजर से बैंक की जानकारी लेता है। जो पेमेंट गेटवे है आपका, यूजर से अपने बैंक की जानकारी लेता है कि आप कौन सा बैंक का यूज करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या फिर मतलब डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड हो, ठीक है, आपका कौन सा कार्ड है उसको यूज करना चाहते हैं, कौन से बैंक यूज करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन देना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को संबंधित बैंक के सर्वर पर ट्रांसफ़र कर देता है। माने इस जो प्रोसेस हो रहा है, इस संबंधित जितने भी प्रोसेस है वो बैंक के सर्वर को ट्रांसफ़र कर देता है, और बैंक के सर्वर यूजर से उसकी कार्ड डिटेल्स फिल करने के लिए कहता है, और इसके बाद जानकारी को वेरीफाई करता है। अब जैसे कि वहाँ पे डिटेल्स आपके मांगे, डिटेल्स आपने भर दिए, तो जैसे ही भरेंगे आपका वहाँ पे बैंक के सर्वर पे चला जाएगा, और बैंक के सर्वर पे जाएगा तो इसके बाद फिर वहाँ पे आपको एक वेरीफाइड टिक होकर आ जाएगा। जानकारी वेरीफाई करने के बाद जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट को मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है, और पेटीएम सक्सेसफुल का स्टेटस मर्चेंट वेबसाइट पर यूजर को शो कर देता है। और पेमेंट गेटवे के द्वारा दी गई प्रोसेस में पेमेंट गेटवे वेबसाइट द्वारा यूजर की बैंक डिटेल्स को स्टोर नहीं किया जाता है, जिस कारण पेमेंट गेटवे सिक्योर काम कर पाता है। अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जब ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको एक ग्रीन टाइप का ब्लू टिक लग जाता है। ग्रीन टाइप का जब ब्लू टिक लग जाएगा तो ये वहाँ पे आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, दिखाता भी है कि आपका सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र की जो डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, वो वहाँ पे शो नहीं होता है। अब शो नहीं होता है इसीलिए वो अच्छे से वर्क कर पाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि समझ गए होंगे कि आज का जितने भी टॉपिक थे आपके सबकी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर लीजिएगा, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया RK Study 2।